भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज संडे का दिन है, बहुत ही मतलब एक सुकून भरा दिन रहता है उनके लिए जो हफ्ते के 6 दिन पूरे बिजी रहते हैं किसी न किसी तरह से। तो मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, आपको पता ही है। और आज संडे है। हालांकि ऐसा लगता है कि संडे जो है वो फ्री डे होता है, बट हम लोग की लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो 6 डेज़ के काम जल्दीबाजी में इधर उधर पेंडिंग रहते हैं, उसका डे जो है आज ही डिसाइड होता है। बट हाँ, वो काम मतलब एक सुकून के साथ हो जाता है, क्योंकि कहीं बाहर जाने की जल्दबाजी नहीं होती है, तैयार होने की जल्दबाजी नहीं होती है, तो वो मैनेज होता है और फैमिली टाइम रहता है सबके साथ, तो अच्छा लगता है। बात तो ये रही, एलटी का रिज़ल्ट आ गया है। सब लोगों ने एलटी का रिज़ल्ट देख लिया होगा। जिनका हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि निराशा तो बिल्कुल ही नहीं करनी है अपनी लाइफ में। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बोला जा रहा था कि जो यूट्यूब, इंस्टा या एफबी, इन सब का जो लॉगरिथम है, वो कहता है कि आप जो सोचते हैं, जो उसके से पूछते हैं, सर्च करते हैं, फिर वो उसी टाइप के वीडियोस आपको दिखाने लगता है। तो ऐसा ही लाइफ का फंडा है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें शायद फिर नेगेटिविटी का ज़्यादा सामना करना पड़े। बट ह्यूमन लाइफ है, जब भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, दुख होता है, तो हमें वो समझ आ ही जाता है। बट हमें वो चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अगर कुछ करना है तो फिर नया करना पड़ेगा। ये हमारा स्कीम में मिली हाथ ने भी मुझे निराशा दी है, और एलटी में भी मेरा नंबर नहीं आया है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, और पढ़ाई के बीच में इतना ज़्यादा ब्रेक हो जाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया है, और पढ़ाई से बहुत दूर रहने के बाद आप जब नए सिरे से तैयारी करते हैं, तो एलटी लेवल का मैथ तैयार हो पाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने मेहनत की थी, बट एलटी के रिज़ल्ट से मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि एलटी का एग्ज़ाम मैंने जिस लेवल पे थी उस लेवल पे सही से नहीं किया था, ना ही मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो पाई थी। बट ये हमारे इसके लिए तो मैं थी प्रिपेयर्ड, बट वहाँ नहीं हो पाया, वो एक अलग इशू है। अभी क्या है ना कि कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने अपने पहले वाले एजुकेशन टाइम पे किया हुआ है, बट अब उनको सही करने का समय है, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करके और मैं उसे सीख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ये 5 नंबर का फ़ासला है, वो शायद कहीं न कहीं मेरी मिस्टेक से है, और कहीं न कहीं पेपर में जो जल्दबाज़ी हो जाती है, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, उसकी वजह से है। और मैं आपसे सच बता रही हूँ, आज तक भी जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं किया है। मॉक टेस्ट मैंने कभी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। तो ये सारी मिस्टेक्स मुझे अब लग रहा है कि 1-1, 2-2 नंबर का ये जो फ़ासला है, ये इसी की देन है। क्योंकि प्रवीण सर को मैं सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि किसी भी एग्ज़ाम के 2 ही जो हैं वो मेन फैक्टर होते हैं, पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब उस चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया है, और एडीओ की तैयारी में बहुत जो है वो हिम्मत से लड़ रही हूँ उसके लिए। बट पता नहीं होप सो क्या होगा क्या नहीं। बट फ़िलहाल के लिए मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, और डेली नोट्स बना के पढ़ने की मैं प्लानिंग में थी। बट ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नोट्स बनाने के चक्कर में रह गई फ़िलहाल में, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं नोट्स बनाती रही तो दिक्कत हो जाएगी लिखने में। जितना टाइम मुझे लिखने में लगेगा, उतना मैं प्रैक्टिस में लगाऊंगी, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नोट्स ना लिखूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और ये जितना भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं जो मैंने पहले बीपीएससी के टाइम पे बनाए हैं, उसी को मैं रिवाइज़ करूँगी। और प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई भी आ रहा है और सीटें बहुत कम है, तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, मैथ का पेपर है हम लोग का, साइंस है, तो मैथ वाले में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, और बीपीएससी में मैथ और रीजनिंग दोनों है, 100 नंबर का है, तो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। अगर हम कैलकुलेशन अपनी फास्ट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जितना जनरल पेपर है, जिसमें जीएस है, ठीक है, करंट अफेयर है, उसको मैं याद करने पे ज़्यादा फोकस करूँ प्रीवियस ईयर से। जैसे बोला जा रहा है एडीओ का फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, तो एडीओ के नाम से कोई बीपी जो है प्रीवियस ईयर नहीं मिल पाएगा, बट बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो पिछले जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उनसे हमें सपोर्ट जरूर मिल सकता है। तो मैं ऐसा ही कुछ एक मैंने ली है, रुक्मिणी प्रकाशन की बुक, आपको मैंने बताया भी था,
तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले उसकी जितनी भी प्रैक्टिस सेट है उनको ही मैं पहले पढ़ लूँ, याद कर लूँ, और जो मैथ और रीजनिंग है उसमें दिया है उसको मैं खुद से सॉल्व करके निकालूँ। तो जिन जिन लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया है, प्लीज़ और प्लीज़ मुझे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। कुछ ऐसा कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि मुझे भी उससे हेल्प मिले कि मतलब कौन सा जो है आप लोग सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो अपनी तैयारी के लिए, या अगर आपने किसी का बैच लिया है तो प्लीज़ प्रिस्क्राइब में कि मैं भी उनका बैच ले लूँ, वो लोग कैसा पढ़ाते हैं एडुटेरिया के बारे में, या खान सर के, मतलब जिसने जिसका भी बैच लिया हो अगर वो मुझे सुन पा रहा है, देख पा रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग जो है वो होने वाले शिक्षक या मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी वाले लोग हैं, और इससे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत लोगों को बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर उसी में किसी ने किसी को पुशअप किया, मोटिवेट किया, उसने किसी को हौसला दिया, तो वो लोग अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए फैमिली का क्या होता है कि उसमें आपकी टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं और आपको पुशअप करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इसी वजह से तो जब हम आप लोगों से शेयर करते हैं कोई बात, तो ऐसा लगता है कि चलो हाँ, आप लोग उस चीज़ को समझते हैं कि क्यों 1-2 नंबर या 4 नंबर से दिक्कत आती है। बाकी लोग तो लगता है क्या पढ़ते हो तुम लोग का रिज़ल्ट नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, हाँ, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ज़रूर करिए। जो लोग एडीओ से जुड़े हैं, बिहार एडीओ से जुड़े हैं, वो लोग प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बता दी, मुझे भी हेल्प करिए कि मैं क्या क्या चीज़ें पढूँ ताकि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग की एज जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है नहीं सरकारी जॉब के लिए। बहुत लेट हो गया, कंडीशन कुछ भी रही हो, कारण कुछ भी रहा हो, तो अब जो ये सामने आ रहा है उसमें अब हार का सामना ना करना पड़े, ऐसी कोशिश की जाए। तो प्लीज़ मुझे अगर किसी के पास कोई ऐसा ओपिनियन है जो बेनिफिशियल हो उसके लिए, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।